हेलो गाइस, लुक एट दिस टूथ। यह दांत सी मॉन्स्टर कहे जाने वाली मेगालोडोन शार्क का है, जो आज से लगभग 3.6 मिलियन साल पहले समुद्र में एक एपेक्स प्रेडेटर थी। इसकी डाइट मेनली डॉल्फिन, व्हेल एंड व्हाइट शार्क जैसी बड़ी मछलियों पर डिपेंड थी। मेगालोडोन ने समुद्र पर 13 मिलियन सालों तक राज किया। फिर आखिर ऐसी क्या घटना घटी जिसने समुद्र पर इतने लंबे समय तक राज करने वाली मेगालोडोन शार्क का समुद्र से वजूद ही मिटा दिया। पृथ्वी पर 150 मिलियन सालों तक राज करने वाले डायनासोरों के कंप्लीट फॉसिल्स की खोज की जा चुकी है, तो आखिर 13 मिलियन सालों तक ही राज करने वाली मेगालोडोन के दांतों के अलावा अन्य कोई बॉडी पार्ट्स के फॉसिल्स क्यों नहीं मिले? ओशियंस से इस जायंट क्रिएचर के एक्सटिंक्ट होने का मेन रीज़न क्या है? क्या समुद्र के किसी हिस्से में मेगालोडोन शार्क आज भी जिंदा है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाबों को। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। साइंटिस्ट को पृथ्वी के ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट से मेगालोडोन के दांतों के अवशेष मिले हुए हैं। यहाँ तक कि अंटार्कटिका जैसे बर्फीले कॉन्टिनेंट से भी मेगालोडोन के दांतों को डिस्कवर किया गया है। साइंटिस्ट के एक एस्टिमेट के मुताबिक मेगालोडोन की एवरेज लंबाई 35 से 65 फीट की थी तथा कुछ फीमेल्स मेगालोडोन 85 फीट तक लंबी हो सकती थी। मेगालोडोन का वजन लगभग 50 टन के करीब था, जो लगभग 10 अफ्रीकी हाथियों के वजन के बराबर होता है। इसका जबड़ा बहुत ही पावरफुल था। इसके मुख में लगभग 276 दांत थे। इसके एक दांत का साइज 6 से 7 इंच तक था, जो कि एक एडल्ट ह्यूमन हथेली के बराबर होता है। इसका जबड़ा काफ़ी ज़्यादा खुल सकता था, जिससे यह एक बार में ही बड़ी से बड़ी मछली को निगल जाती थी। ओशियन के इस एपेक्स प्रेडेटर के एक्सटिंक्ट होने के पीछे साइंटिस्ट के कई मत हैं। साइंटिस्ट मेगालोडोन के एक्सटिंक्ट होने के पीछे क्लाइमेट चेंज को एक मेजर रीज़न बताते हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग मेगालोडोन शार्क गर्म खून के जीव थे। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, जिससे ओशियंस का टेम्परेचर डाउन होने लगा और समुद्र ठंडे पड़ गए, और ये वार्म ब्लडेड क्रिएचर ओशियंस के इस कोल्ड टेम्परेचर को एडॉप्ट नहीं कर पाए। इनके लिए इस ठंडे मौसम में सरवाइव करना मुश्किल हो गया और ये जीव धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगे। वहीं साइंटिस्ट का एक दूसरा ग्रुप मेगालोडोन के एक्सटिंक्शन के पीछे फूड शॉर्टिंग को मुख्य कारण बताते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार मेगालोडोन डेली 1 टन से भी ज़्यादा खाना खाती थी। यह मेनली शार्क, डॉल्फिन तथा बड़ी मछलियों का शिकार करती थी। लंबे समय तक इन मछलियों का शिकार किए जाने के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आ गई और समुद्र में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होने लगी, और बची हुई मछलियों ने अपने आप को अच्छी तैराक के रूप में डेवलप कर लिया। और मेगालोडोन का बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा हाई होने के कारण ये ज़्यादा तेज तैरने में असमर्थ थी, जिससे इसे शिकार पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी और इसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, जिससे यह भूख के कारण धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी। परंतु जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समुद्र का 95% हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है, सो दैट रीज़न हाई चांसेस हैं कि समुद्र के किसी हिस्से में यह जायंट क्रिएचर आज भी जिंदा हो। क्योंकि जब कुछ रिसर्चर्स मेरियाना ट्रेंच की गहराई मापने के लिए उसके अंदर सबमरीन के जरिए गए, तो जब वे मेरियाना ट्रेंच के तल के करीब पहुंचे तो किसी जायंट क्रिएचर ने सबमरीन को अपने जबड़े में जकड़ लिया, और रिसर्चर्स को अपने बचाव के लिए सबमरीन में करंट फ्लो करना पड़ा। और करंट का झटका लगने के पश्चात वह क्रिएचर सबमरीन को छोड़कर वहां से चला गया, और रिसर्चर्स सबमरीन को लेकर पानी की सतह पर आ गए। सबमरीन के ऊपर क्रिएचर के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ अटैक किया गया था, जिससे सबमरीन के ऊपर दांतों के बड़े बड़े डेंट पड़ गए, जिसके आधार पर साइंटिस्ट ने मेरियाना ट्रेंच के अंदर मेगालोडोन शार्क के होने की संभावना जताई। सो यही रीज़न है कि मेगालोडोन शार्क आज भी समुद्र की गहराइयों में जिंदा हो सकती है। आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरियाना ट्रेंच के रहस्यों के बारे में जानना है, सो स्क्रीन पर राइट साइड में शो हो रहे वीडियो पर क्लिक कीजिए।
मैं आप लोगों से वहीं पर मिलूँगा। धन्यवाद।